Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था, जिसमें हमने टू टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर्स को, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. ठीक है, देन हम जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसमें जो नंबर बार बार कितनी बार आ रहा है, तो जैसे 45 यहाँ पर 1 और 2 टाइम आए तो इसकी फ्रीक्वेंसी 45 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है. तो इसे टेली में मार्क्स करते हैं इस तरह से, एंड फ्रीक्वेंसी है 2. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स आवृत्ति के कोई भी नंबर कितनी बार आ रहा है तो उस जितनी बार आ रहा है वो नंबर कहलाता है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इस तरह से 3 कॉलम्स बना करके हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी. ठीक है, उसमें हमने इस तरह से टैली भी किया था. सो मार्क्स कितने मार्क्स हैं, तो यहाँ पर 45, 48, 49, 52, 55, 57, 58, 61, 63, 69, 83, 84 इतने मार्क्स हैं. बट यहाँ पर तो देखिए कितने सारे हैं, यहाँ पर इतने सारे क्यों, यहाँ पर रिपीटेड भी लिखे हुए हैं. ठीक है, बट यहाँ पर 1 टाइम लिखा है. अब देखिए 45 को यहाँ 2 टाइम लिखा है, तो 2 टाइम हमने टेबल में कैसे रिप्रेजेंट किया है, टेली की हेल्प से यहाँ पर 1 in 2 लाइन बनाई है. ठीक है, जितनी बार आएगा उतनी लाइन बनाएंगे. यदि 5 बार आता है तो हमें टेली लाइन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, इस तरह से हमें 4 लाइन बनाना है. ठीक है, देन हम इस तरह से लाइन बनाएंगे. 5 लाइन के बंच को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर हमें 6 लाइन बनाना है तो इस तरह 5 बना करके देन 1 6, है ना. तो इस तरह से टैली की जाती है. ओके, सो ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से टेबल बनाना सीखा था. देन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमने 2 टाइप्स की क्लासेस पढ़ी थी, एक्सक्लूसिव क्लासेस एंड इंक्लूसिव क्लासेस. ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन when the raw data are in large number and the difference between the greatest and the smallest observation is large, we condense the data into classes. ठीक है, जब डेटा हमारे रो डेटा हमारे पास लार्ज नंबर में होता है, उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उनको क्लास में डिवाइड करते हैं. 2 टाइप्स की क्लासेस है, एक्सक्लूसिव क्लासेस एंड इंक्लूसिव क्लासेस. सो क्लासेस intervals where the upper limit do not belong to the class are called exclusive classes, and class intervals where the upper limit belong to the class are called inclusive classes. ठीक है, exclusive classes that means देखिए ये क्लासेस कैसी है, एक्सक्लूसिव क्लासेस है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 are exclusive classes. In the class 0 to 10 ये 1 क्लास 2 3 4 क्लासेस हैं. ठीक है, एंड आगे भी हो सकती है एक्सेट्रा. सो 1 क्लास में ये तो 0 है, ये कैसे कहलाती है, लोअर लिमिट, एंड 10 इज अपर लिमिट. ठीक है, here we observe that the upper limit of one class is the lower limit of the next class. Here we observe that, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ जो अपर लिमिट है, जो अपर लिमिट है वो 1 क्लास की, वो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट है. ठीक है, दैट मीन्स इफ द नंबर 10 बिलोंग्स टू द डेटा देन इट इज नॉट काउंटेड एज अ मेंबर ऑफ क्लास 0 to 10. ये जो 10 है, ये 0 to 10, ये 10 इस क्लास का मेंबर नहीं होकर के दूसरी क्लास का मेंबर होता है. बट एज अ मेंबर ऑफ द क्लास 10 to 20, देयरफॉर द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड from each class and hence are named as exclusive classes. ठीक है, then inclusive class. So the classes like 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29. देखिए यहाँ पर जो है क्लास, ये inclusive classes है. Here the upper limit belongs to each class and hence are known as inclusive classes. ठीक है, the following inclusive classes are equivalent to the exclusive classes. ये जो क्लास है इंक्लूसिव क्लास, ये एक्सक्लूसिव क्लासेस के इक्वल है, बिकॉज देखिए 0.5 से 9.5, 9.5 से 19.5 जो यहाँ पर इसकी अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास की फर्स्ट लिमिट है, लोअर लिमिट है. ठीक है, तो एक्सक्लूसिव क्लास भी के इक्वल होगी है. टू prepare a grouped
फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फॉलो द वर्किंग रूल्स गिवन बिलो। इन रूल्स का यूज़ करके हम टेबल बना सकते हैं, ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, क्या रूल है? सो फर्स्ट इज ग्रुप द डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस। सेकेंड, रिप्रेजेंट द आइटम इन ईच क्लास बाय टेली मार्क्स। The 4 consecutive tally marks are represented by vertically lines. The 5th tally mark is placed diagonally. ठीक है, सो 4 तो हम लाइन को वर्टिकली लिखते हैं, देन 5th लाइन को इस तरह से क्रॉस में डायगोनली टाइप में बनाते हैं। The 4 tally marks so that counting of frequency becomes less laborious. Third step, count the tally mark in each class. Then fourth, the number of tally marks in each class is called its frequency. tally को मार्क करेंगे हम, सो वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। नोट है, द डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वे बाय चूजिंग डिफरेंट क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट, सो अब जो हमने रूल पढ़े हैं इसको एग्जाम्पल पर अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे हमें। एग्जाम्पल इज marks obtained by 40 students in an examination are given below। ये 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, 69, 59, 49। इन डेटा को हमें, ये डेटा कैसा है? रो डेटा है। ठीक है, तो इन डेटा को हमें केयरफुली रीड करना है, समझना है और उनको सही वे में अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, देन हमें यहाँ पर प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर बनानी है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, अभी जो हमने वर्किंग रूल्स पढ़े थे उनको फॉलो करेंगे। सो इस सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन इज द लोएस्ट मार्क इज 31। यहाँ पर जब हम डेटा को कंसिडर करते हैं तो हम लोएस्ट मार्क इन हाईएस्ट मार्क्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो लोएस्ट मार्क इज 31 है एंड हाईएस्ट मार्क इज 89 है। अब रेंज कैसे फाइंड की जाती है? सो हाईएस्ट मार्क में से लोएस्ट मार्क को हम फाइंड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, सो हमें फाइंड होगी रेंज। ठीक है, सो दैट इज 89 माइनस 31 बिकॉज हाईएस्ट मार्क है 89 एंड लोएस्ट मार्क है 31। सो रेंज फाइंड होगी हमें 58। लेट अस कंसीडर दैट वी विश टू डिस्ट्रीब्यूट द अबाउ डेटा इन 6 क्लास। अब हम जब इन डेटा को कंसिडर करते हैं तो हम यहाँ पर 6 क्लास बनाते हैं डेटा के अकॉर्डिंग। ओके, इस डेटा को हमने 6 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, द number greater than and nearest to 58 is 60. Thus, the class size is 10 and we can take the classes as। तो हम क्लास ले सकते हैं यहाँ पर। सो देखिए 31 लोएस्ट है, सो हमने लिखा है 30। ओके, 30 से 40। इस क्लास में कितने बच्चों ने मार्क्स फाइंड किए हैं, उन बच्चों के नंबर कितनी फ्रीक्वेंसी है वो हम यहाँ से देख करके फाइंड करेंगे और टेबल में नोट करेंगे और टेली भी करेंगे। ठीक है, देन सेकेंड क्लास है 40 to 50, 50 to 60 थर्ड, फोर्थ क्लास है 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। ठीक है, सो क्लास इंटरवल हमने इस तरह टेबल में लिखना है। नाउ वी काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग मार्क्स फेलिंग इन ईच क्लास। दिस इज डन बाय यूजिंग टेली मार्क्स। तो हम टेली करेंगे यहाँ पर से कंसीडर करके कि 30 to 40 में कितने स्टूडेंट्स ने, 30 to 40 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, है ना। तो वो स्टूडेंट हमें यहाँ पर सर्च होंगे। सो 30 to 40 में यहाँ पर टेली किया गया है। ये देखिए एक पंच है 5 और देखिए इसके बाद है 6, 7, 8। ओके, तो दैट मीन्स कितने बच्चों ने 30 से 40 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन किए। दैट मीन्स फाइंड उनको बच्चों को 30 से 40 में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में हैं। ओके, तो 8 स्टूडेंट से कहाँ से लिखा हमने? इस डेटा में से कंसीडर करके। इस डेटा को अच्छी तरह से इसको कंसीडर किया हमने, इसको अरेंज किया है, देन हम यहाँ से डिसाइड कर पा रहे हैं और टैली कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 40 to 50। अब यहाँ पर देखिए 40 से 50 के बीच में कितने स्टूडेंट्स, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में है ना।
40 से 50 के बीच में है। तो देखिए 49 ये 50 से कम है तो ये है ना। इस तरह से सर्च करना है, ये 2, ठीक है। तो इस तरह से सर्च करना है। तो टोटल कितने हैं 10, 5 10। सो फ्रिक्वेंसी कितनी है 10 है। टेली मार्क्स से हम ये अच्छे से हमें रिप्रेजेंट हो रहा है, अच्छे से पता चल रहा है कि 40 और 50 इतने मार्क्स के कितने बच्चे हैं। सो 10 बच्चे हैं ऐसे जिनके मार्क्स हैं 40 से 50 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट 50 से 60 क्लास। देन इस क्लास में इतने मार्क्स 50 से 60 के बीच के मार्क्स कितने बच्चे हैं, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे, दैट इज 6, ओके। एंड फ्रिक्वेंसी इज 6। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो कितने टाइम में वो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना। तो इतने से इतनी क्लास के बीच में नंबर मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, तो 6 स्टूडेंट्स के, ठीक है। इसी तरह 60 to 70 6 स्टूडेंट्स है, 70 to 80 5 स्टूडेंट्स है, 80 to 90 5 स्टूडेंट्स है। टोटल कितने हैं 40। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज शो बिलो। यहाँ पर हमें ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ टेली मार्क्स और फ्रिक्वेंसी इज, यहाँ पर हमें टोटल टेली मार्क कितनी गई है, कितनी टेली मार्क्स है या फिर फ्रिक्वेंसी। तो टेली मार्क्स क्या कहलाएगी, फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। सो हमें वो फाइंड करना है। देखिए क्लासेस गिवन है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ओके। अब 20 to 30 के बीच में टैली की गई है 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर है 9। हमें यहाँ पर टोटल नंबर फाइंड करना है टेली के, ओके। तो 9 और इस क्लास के बीच में इतनी टेली है 5 6 7 एंड हियर इज 40 से 50 के बीच में कितनी टैली की गई है 5 + 5 10 + 5 15 + 60, ओके। सो 60। देन 50 to 60 इस क्लास में 5 + 10 10 + 5 15 16 17 18, ओके। अब हमें ये फ्रिक्वेंसी आ गई, अब इसको हमें ऐड करना है क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ टेली या फिर फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो इन सब का ऐड करने पर हमें फाइंड होगा 50। सो दैट इज आंसर बी इज करेक्ट, ओके स्टूडेंट। सो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उनको इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ओके। सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए होमवर्क है 13.1, इनसे रिलेटेड असाइनमेंट है 13.1। सो 13.1 आपको सॉल्व करना है अपनी कॉपी में। अब हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट, टुडेज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन और मोड कैसे फाइंड किया जाता है, क्या होता है, ये हम सीखेंगे वन बाय वन। हम सबके तीनों ही टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज मीन। स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लासेस में एवरेज फाइंड करना सीखा होगा, ठीक है। सो एवरेज क्या होता है, सो जितने भी डेटा हमें गिवन है सो उन डेटास का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटास, ठीक है। सो जितने भी डेटा हमें गिवन है उन डेटास को सम करके सम फाइंड करके देन हम डिवाइड करते हैं कितने डेटास है उस नंबर से यदि हम डिवाइड करते हैं तो हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मीन भी वही होता है बट स्टैटिस्टिक्स में एवरेज को कहा जाता है मीन। क्लियर है, मीन दैट मींस माध्य, ओके। सो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखते हैं कि मीन फाइंड कैसे किया जाता है। फॉलोइंग आर द हाइट ऑफ 12 प्लेयर्स। 12 प्लेयर्स की हाइट गिवन है सेंटीमीटर में, ओके। सो ये सभी क्या है, हाइट है। सो 12 प्लेयर्स की हाइट का डेटा गिवन है यहाँ पर हमें, ओके, सेंटीमीटर में है। सो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं। फर्स्ट इज फाइंड द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट प्लेयर। टॉलेस्ट प्लेयर की हाइट कौन सी क्या है, इस डेटा में से हमें फाइंड करना होगा। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, क्वेश्चन में ही हमें आंसर को फाइंड करना है, ठीक है। सो बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए हमें यहाँ पर फाइंड करना है हाइट ऑफ द टॉलेस्ट प्लेयर। टॉलेस्ट प्लेयर की हाइट तो कितनी होगी, सबसे लंबी वाली हाइट का होगा टॉलेस्ट प्लेयर। सो सबसे ज्यादा वाला डेटा होगा हाइट, टॉलेस्ट प्लेयर की हाइट। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा डेटा यहाँ पर हमें फाइंड करना है 154। 154 से भी बड़ी हाइट कोई है क्या, नो। सो 154 इज टॉलेस्ट हाइट, ओके। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 154 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में गिवन है हाइट, तो टॉलेस्ट प्लेयर की हाइट
जो सबसे छोटी हाइट वाला होगा वही शॉर्टेस्ट पेयर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें सर्च करना है सबसे छोटी हाइट 138 सबसे छोटा नंबर है, और इससे छोटा नंबर है क्या? नो। सो 138 इज दिस आंसर, वन सेकंड क्वेश्चन का आंसर 138 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज वेरी सिंपल। देन थर्ड, फाइंड द मीन हाइट। मीन हाइट फाइंड करना है, दैट मींस इनका माध्य फाइंड करना है। कैसे किया जाता है? सो स्टूडेंट, हमें 12 प्लेयर्स की हाइट गिवन है, इन हाइट को हमें ऐड करना है और डिवाइड करेंगे हम 12 से, बिकॉज कितनी प्लेयर्स की हाइट है? 12 प्लेयर्स की, तो हमें माध्य में दैट मींस मीन फाइंड करने के लिए इन सभी डेटास को ऐड करना होता है और डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ डेटास, ठीक है। सो मीन फाइंड करेंगे हम, मीन हाइट क्या होगी? मीन हाइट होगी 144 प्लस 138 प्लस 154 प्लस 140 प्लस 141 प्लस 145 प्लस 149 प्लस 139 प्लस 148 प्लस 146 प्लस 147 प्लस 149। एक बार चेक कर लेना है हमें कि हमने 12 प्लेयर्स की हाइट लिखी है या फिर कम प्लेयर्स की लिखी है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट है। कोई भी डेटा हमसे छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे हम 12 से, ठीक है। इन सभी को ऐड करेंगे, सो हमें फाइंड होगा 1740 डिवाइडेड बाय 12। अब जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइंड होगा 145। सो हाइट, मीन हाइट है 145। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन मीन। मीन फाइंड करना है इसमें भी हमें कि इफ द मीन ऑफ 6 7 10 x 9 12 11 is 8, then the value of x is, यहाँ पर हमें मीन गिवन है, माध्य गिवन है 8 और इन नंबर्स का मीन है 8, ओके। और यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो वी नो दैट कि मीन क्या होता है? मीन होता है इन सब नंबर्स का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। दैट मींस 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 मीन हमें गिवन है यहाँ पर 8, ठीक है। यही होता है मीन निकालने का फॉर्मूला। मीन इक्वल टू होता है सभी डेटा का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटास, ठीक है। सो यहाँ पर हमें मीन गिवन है और x की वैल्यू फाइंड करना है। सो स्टूडेंट, इसे सॉल्व करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, 1 से ऐड नहीं होगा इसमें, ओके। सो 8 डिवाइडेड बाय 55 प्लस x, इन सबको ऐड करेंगे, सो हमें फाइंड होगा 55 डिवाइडेड बाय 7, ओके। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 8 में मल्टीप्लाई होगा किस बेसिस पर? स्टूडेंट, हमने अलजेब्रा एक्सप्रेशन में इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में 7 के साथ डिवाइड है, सो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जब इसे ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज मेथड के अकॉर्डिंग कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। सो 7 8 जा 56 इक्वल टू 55 प्लस x, ओके। सो x इक्वल टू होगा 56 माइनस 55, दैट मींस x इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू कितनी है? 1 है, ओके। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना थी, सो x इज 1। नेक्स्ट इज मीडियन, ओके। सो मीडियन क्या होता है? द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हिच डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट्स। सो मीडियन होता है कि जो हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है, जो भी डेटा में गिवन है, यदि वो डेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो वो नंबर क्या कहलाता है? मीन कहलाता है, सॉरी मीडियन कहलाता है, ठीक है। मीडियन ऐसा नंबर होता है जो डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है? तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन की मीडियन में जो होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट मींस सेंटर में हमें फाइंड होगा, ठीक है। अब यदि ओड नंबर है तो हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 नंबर है हमारे पास, यदि
1 2 3 4 5 नंबर है। सो मीडियन क्या होगा, जो टू पार्ट में सब डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा जो नंबर, वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है 5 नंबर है, तो ये जो नंबर है ये कहलाएगा मीडियन, बिकॉज 3 के पहले भी कितने 2 नंबर है और 3 के बाद भी कितने 2 नंबर है। तो इस डेटा को टू पार्ट में सेपरेट कर रहा है, टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो कहलाएगा मीडियन। क्लियर है? ओड नंबर है तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओड नंबर है तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं n + 1/2। n क्या है, तो नंबर ऑफ डेटास है, नंबर ऑफ डेटास, दैट मींस यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। सो हियर इज 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 + 1 = 6/2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मींस 3। सो 3 इस डेटा में 3 क्या है, मीडियन डेटा है। इस तरह से फाइंड किया जाता है। ठीक है, ये कब होगा, जब हमारे पास डेटा है वो कैसा हो, ओड, ओड हो, दैट मींस इसमें नंबर्स कैसे हो, ओड नंबर्स, 3 5 7 11 इस तरह से। ओके, तो ओड नंबर में तो सेंटर हमें नंबर मिल जाएगा, बट इवन नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ओके 6 नंबर है। सो इधर भी 3 और इधर भी 3 है, बीच में तो कोई नंबर नहीं है, तो इस तरह नंबर फाइंड करते हैं कैसे। सो एनी नंबर सम, दैट मींस n इक्वल टू, n क्या है, डिजिट ऑफ नंबर, मींस कितने नंबर है, वो नंबर क्या, जो नंबर है वो n है। ठीक है, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो n = 6, दैट मींस इवन नंबर है। ठीक है, अगर इवन नंबर है तो हम मीडियन कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए हमें फाइंड करना होगा n/2 टर्म, ये वाली टर्म, और n/2 + 1 ये वाली टर्म का एवरेज। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इसका हमें मीडियन फाइंड करना है, तो इन दोनों का एवरेज जो होगा वो इसका मीडियन कहलाएगा। क्लियर है? सो n = कितना है, 6 है, तो 6/2, तो 2 3 6, दैट मींस 3, एंड हियर इज n/2, दैट मींस 3 + 1 = 4। यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख लिया 3, बिकॉज n/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, सो 3 + 1 = 4, दैट मींस इन दोनों का जो एवरेज, एवरेज कैसे निकाला जाता है, हमने अभी मीन निकालना सीखा, वही प्रोसेस है एवरेज निकालने के लिए। 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 नंबर है, सो एवरेज क्या होता है, नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। ओके, डेटा ऑफ नंबर्स, सो डेटा का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, 4 + 3 7 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो 2 से डिवाइड करते हैं हम इसे, 2 3 6.5, दैट मींस 3.5 इसका इस डेटा का मीडियन कहलाएगा, दैट मींस इनके बीच का जो सेंटर है वो, सो मीडियन होगा। क्लियर है? जब ओड नंबर है तो मीडियन निकालना बहुत ही इजी है, जो सेंटर में होगा वो नंबर कहलाएगा मीडियन, और इस तरह से फाइंड किया जाता है n + 1/2। n क्या है, तो डेटा ऑफ नंबर्स है। ठीक है, देन जब इवन हो तो हमें n/2 टर्म निकालना पड़ती है, n/2 + 1 टर्म निकालना पड़ती है, देन इनका एवरेज, जो एवरेज होगा वही इस तरह के, मींस जब n इवन है तो उनका मीडियन कहलाएगा। क्लियर है? अब इस पर वैसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन में फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, इस डेटा का मीडियन फाइंड करना है। तो जब भी हमें मीडियन फाइंड करना हो तो डेटा को हमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं इसे। सो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6 है, सो 6, देन 6 के बाद कौन सा नंबर लिखूंगे, 8। ओके, सो 8, ध्यान से देखिएगा, कुछ गलती ना करते हम। ठीक है, 9, देन देखिए 6 8 9, इन तीनों के से छोटा भी नंबर देखना नहीं है। ठीक है, सही लिखा है। उसके बाद 9 से बड़ा 10 11 12 नहीं है, 13 14 15 है, सो 15, देन 16 17 नहीं है, 18 है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 है, 22 है, 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से डेटा को टेली भी करना है कि हमने सही लिखा है या नहीं, कुछ नंबर हम मिस तो नहीं कर गए। ठीक है, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड होगी। कितना है n, 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने एलिमेंट है ये 9। तो n क्या होगा, नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। अब 9 है तो हम मीडियन फाइंड करते हैं इसमें n plus 1 by 2, n 9 plus 1 by 2 10 on 2, ओके 2 से कैंसिल आउट करेंगे सो 5, दैट मींस मीडियन कितना है 5। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा जो ये नंबर आया है 5, ये 5 मीडियन नहीं, इतने नंबर की टर्म मीडियन है, ओके। यहाँ पर हमने जो 3 फाइंड किया था, ये थर्ड नंबर की जो टर्म है वो मीडियन है, दैट मींस 1 2 3 टर्म्स पर 3 है इसलिए 3 मीडियन कहलाएगा। और यहाँ पर 5 आया तो फिफ्थ नंबर की जो टर्म है, फिफ्थ नंबर की जो टर्म है वो मीडियन कहलाएगी। सो इसमें देखना है कि जिसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है 1 2 3 4 5, सो फिफ्थ नंबर की टर्म कितना है 16, तो 16 इज मीडियन। क्लियर दैट, यहाँ हम नंबर फाइंड करते हैं कि कौन से नंबर की टर्म मीडियन होगी। क्लियर दैट। नेक्स्ट 2 10 5 7 4 और 1, यहाँ पर हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए हम n फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो 1 इज सबसे छोटी वैल्यू है 1, देन 2, देन 3 है क्या नहीं है 4, 5 है 6 नहीं है 7 है 8 नहीं है 9 नहीं है 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। सो n कितना है 6 है ना, नंबर ऑफ डेटास कितना है 6 है। तो सो यहाँ पर हम कंसीडर करें तो n कितना था इवन, यहाँ पर n कितना था ओड। सो ओड यदि आता है तो हमें मीडियन फाइंड करने के लिए n plus 1 by 2 टर्म वाला टर्म फाइंड करना होता है, ठीक है। देन यहाँ पर है इवन नंबर, सो हम n upon 2 ये वाली टर्म और n by 2 plus 1 ये वाली टर्म का एवरेज होगा इस डेटा का मीडियन, ओके। सो n by 2 दैट मींस 6 upon 2, 2 3 जा 6 3 and n plus 1, okay, n by 2 plus 1, n by 2 plus 1, so 6 sorry n by 2 that means 6 by 2 that means 3 plus 1 is equal to 4। स्टूडेंट यहाँ पर n is equal to कितना है 6 is even, ओके। इवन नंबर है तो हमें इसमें मीडियन फाइंड करने के लिए 9/2 ये वाली टर्म और n upon 2 plus 1 इस वाली टर्म, सो इन दोनों टर्म का एवरेज फाइंड करेंगे, सो वो कहलाएगा इस डेटा का मीडियन, ठीक है। सो n by 2 टर्म दैट मींस n is equal to 6 upon 2 that means 3, so third term, okay, third term n by 2 that means 6 upon 2 plus 1 that means 4, so fourth term। इन दोनों टर्म का एवरेज दैट मींस देखिए इस डेटा में थर्ड टर्म कौन सी है 5 और फोर्थ टर्म कौन सी है 7, ओके। सो 1 2 3 and 4 थर्ड और फोर्थ टर्म का एवरेज दैट मींस 5 plus 7 upon 2, थर्ड टर्म इज 5 and फोर्थ टर्म इज 7। इन टर्म्स का एवरेज फाइंड करना है ना कि इनका, ओके, इन टर्म्स का एवरेज फाइंड करेंगे, ओके। सो 5 plus 7 upon 2, 5 plus 7 is equal to 12 upon 2 that is 6, so इन दोनों के बीच का मीडियन है 6 that is आंसर। क्लियर दैट, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब हमारे पास n is equal to odd आता है तो हम n plus 1 by 2 टर्म जो फाइंड करते हैं टर्म, सो ये नंबर कौन सी टर्म की है फिफ्थ नंबर का टर्म है, सो जो कि मीडियन है 16, ओके। सो फिफ्थ नंबर की टर्म कौन सी है 16, ओके। देन यदि हमारे पास n is equal to 6 दैट मींस इवन आता है, सो हम n by 2 वाली टर्म फाइंड करते हैं and n by 2 plus 1 ये दोनों टर्म फाइंड करके इन दोनों पर कौन सी नंबर आ रहा है उन दोनों का हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9/2 इसके अकॉर्डिंग थर्ड टर्म एंड 9/2 plus 1 इसके अकॉर्डिंग फोर्थ टर्म, सो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म कौन सी है यहाँ पर, थर्ड इज 5 है और फोर्थ 7 है, सो 5 और 7 इन दोनों का
नंबर पे जो नंबर है उनका एवरेज फाइंड करते हैं। क्लियर दैट? Mode is that value of the observations which occurs most frequently. That means the observation which has maximum frequency is called the mode. Okay, so mode क्या होता है? जिसमें डेटा में जो डेटा बार-बार रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ओके, फ्रीक्वेंसी भी नोटेड की कोई भी नंबर यदि बार-बार आ रहा है, दैट मींस कितनी बार आ रहा है, सो जितनी बार आ रहा है वो नंबर क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, सो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो नंबर क्या कहलाएगा? मोड। ओके, सो एग्जांपल इज फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, इसलिए हमें पहले इसको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, देन हम यहाँ पर मोड फाइंड करेंगे। सो इससे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है। ठीक है, सो 1, हियर इज 1, देन 2, 2 टाइम है, सो 2 बार लिखेंगे हम, देन 3, 1 2 3 टाइम, सो 3 3 3, देन 4 इज 1 टाइम 4, देन 5 2 टाइम है, सो 5, देन 6 नहीं है 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, डेटा में लिखने में गड़बड़ी नहीं करना है। सो मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो नंबर कहलाएगा मोड। देखिए यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है, 5 2 टाइम आ रहा है, 4 और 7 और 1 टाइम आ रहा है, बट 3 कितनी टाइम आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दैट मींस मोड कितना कहलाएगा? 3, दैट इज आंसर। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टूडेंट, आज हमने मीन फाइंड करना सीखा, मीडियन और मोड भी फाइंड करना सीखा है। ठीक है, अब इस पर बेस्ट एक्सरसाइज है 13.2। सो 13.1 एंड 13.2 आपको होमवर्क में अपनी कॉपी में करना है। ओके, बहुत ध्यान से